हे गाइस जतिन दिस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल होता है डायरेक्ट एंट्री स्कीम क्या होता है, कैसा होता है। अब ये बात कब आती है, जब बहुत से बच्चे सीए फाउंडेशन एग्जाम में फेल होते हैं तो उन्हें लगता है यार एक काम करते हैं, एक बार डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में समझते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले चीज बता देता हूँ, हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डायरेक्ट एंट्री रूट सीए इंटर एग्जाम के लिए होगा। अब ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से होने वाला है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर ओल्ड सिलेबस, अच्छा एक बात बता रहा हूँ, न्यू सिलेबस कब आया कैसे आया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 जुलाई 2023 को न्यू सिलेबस आया है। और अगर आप सीए इंटर एग्जाम देने वाले हो मई 24 या उसके बाद कोई भी एग्जाम, तो अभी आपके लिए ये पूरी वीडियो रिलेवेंट है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली बात मैं वापस बता दूं, हम लोग यहाँ पर मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए बात कर रहे हैं। मतलब आप इसके बाद कोई भी अटेम्प्ट दो, ये डायरेक्ट एंट्री वाली वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होगी। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंट्री क्या होता है, दूसरी बात कौन एलिजिबल है, तीसरी बात उसके बाद क्या रहता है। सबसे पहली बात देखो, सीए एग्जाम अगर आपको सीए बनना है, सीए क्लियर करना है, तो टोटल 3 एग्जाम देनी रहती है। एक होता है सीए फाउंडेशन, एक होता है सीए इंटरमीडिएट, एक होता है सीए फाइनल, ठीक है। अब सीए फाउंडेशन जो है वो होती है एक तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गई। अब बहुत से बच्चे सीए फाउंडेशन देते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करते हो तब भी आप जाते हो डायरेक्ट सीए इंटर में, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी जा सकते हो सीए इंटर एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, सीए इंटरमीडिएट एग्जाम मतलब भैया ये सेकंड लेवल है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फाउंडेशन एग्जाम दो या फिर डायरेक्ट एंट्री दो। अब यहीं पे सवाल आता है कि क्या होती है डायरेक्ट एंट्री, वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले 1-2 बातें समझ लो, क्या कोर्स में कोई फर्क होता है हम सीए फाउंडेशन से सीए इंटर, मतलब अगर हम सीए फाउंडेशन पास करने के बाद इंटरमीडिएट में जाएं या डायरेक्ट एंट्री के बाद सीए इंटरमीडिएट में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी रूट से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्स सेम है, पैटर्न सेम है, A to Z सारी चीजें सेम होती है। अब सवाल आता है कौन एलिजिबल है सीए इंटर एग्जाम, सीए डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए। सबसे पहली बात, अगर आप ग्रेजुएट हो, अरे यार ठीक है, आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। लेकिन कितने परसेंटेज आना चाहिए, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके आने चाहिए 55% से ज्यादा, और अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके आने चाहिए 60% से ज्यादा। यानी बीकॉम वगैरह जो कोर्स होता है उन्हें कहा जाता है कॉमर्स स्टूडेंट, बीएससी वगैरह हो गया नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट से हो तो आपके एवरेज, ऐसा नहीं लास्ट ईयर में, टोटल एवरेज 55% अगर आपका एवरेज बनता है तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल हो, वरना आप नहीं हो। और नॉन कॉमर्स यानी साइंस वाले या जो भी अलग स्ट्रीम है आर्ट्स वालों के लिए 60% मिनिमम स्कोर करना होगा। यहीं पर सेकेंड पॉइंट आती है। सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में भी हो, ठीक है, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो ना, आप तब से एलिजिबल होते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप ग्रेजुएट एलिजिबल हो। मतलब आपका जो लास्ट ईयर होगा, थर्ड ईयर मोस्ट प्रॉब्ली जो होगा, थर्ड ईयर के अंदर आप जैसे ही आपका थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है वैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो। आपके डायरेक्ट एंट्री के लिए आप एलिजिबल उसी समय हो जाते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 साल की पूरी पढ़ाई खत्म करनी है उसके बाद एंट्री देनी है, नहीं। थर्ड, अगर आपने सीएस या सीएमए का इंटर लेवल क्लियर कर लिया है, वैसे सीएस में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, सीए में बोलते हैं इंटर। अब जिन बच्चे जो सीएस कर रहे होंगे या सीएमए कर रहे होंगे वो भी, उन्हें फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएमए इंटर क्लियर कर लिया है तो अब आप डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो। तो ये 3 लोग एलिजिबल है। पहला जो ग्रेजुएटेड है वो एलिजिबल है, दूसरा जो भैया फाइनल ईयर का बच्चा है वो भी एलिजिबल है, और सीएससी वाला भी एलिजिबल है। अब यहां पर कुछ बातें समझ लो, सीए इंटरमीडिएट के बाद क्या, व्हाट इज आफ्टर दैट। तो देखो, सीए इंटरमीडिएट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आप रजिस्टर करते हो उसके बाद 8 मंथ का स्टडी पीरियड होता है, ठीक है। 8 मंथ का स्टडी पीरियड होता है, मतलब जिसके बाद आप एग्जाम दोगे। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, 1 जुलाई 2023 को अगर आपने अपने आप को रजिस्टर किया तो आप मई 24 वाली एग्जाम दे सकते हो, या फिर आपने कुछ महीने बाद किया तो आप नवंबर 24 वाली एग्जाम दे सकते हो। 8 महीने माइनस कर लेना, 8 महीने का स्टडी पीरियड होता है। सर क्या हमें कोई आर्टिकलशिप, कोई ट्रेनिंग या कुछ भी करनी रहेगी डायरेक्ट एंट्री के लिए? आंसर है नहीं, आप डायरेक्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। मतलब अब जो डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा है वो भी सीधा अपने आप को रजिस्टर करेगा और एग्जाम देगा। सिर्फ 1 मिनट लेके समझाना चाहूंगा,
पुराने कोर्स में क्या होता था, आपको 9 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, आईटी ओटी सारी चीजें खत्म करनी थी, उसके बाद आप एलिजिबल होते थे। अब ऐसा नहीं है, 8 महीने का जो है स्टडी पीरियड चाहिए और सीधा सीधा एग्जाम के बाद सीए इंटर बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद, यस आप बोथ ग्रुप क्लियर करने पड़ते हैं, पहले ऐसा नहीं था। सी इंटर बोथ ग्रुप, सी इंटर में कितने पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं, मैं लेता हूं 6 पेपर एफएम एंड एसएम। चलिए इसके बाद उसके अगर आपको पेन ड्राइव वगैरह देखनी तो आप देख सकते हो, बट उस पर नहीं आता हूं, बाकी मैं आपको बता देता हूं। सो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल चाहते हो ना, तो मतलब आपको सी इंटर की दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे 6 पेपर। उसके बाद आप आर्टिकलशिप में जा सकते हो या फिर जो ट्रेनिंग व्रेनिंग है उसके बाद उसके लिए जा सकते हो। बोथ ग्रुप के बाद सर कितने साल की ट्रेनिंग है, 2 साल की ट्रेनिंग है। तो बोथ ग्रुप क्लियर करो, 2 साल की ट्रेनिंग करो, यानी आर्टिकलशिप करो एंड आपकी जो आईटीओटी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करो एंड उसके बाद आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो। दिस इज द रूल ऑफ द एग्जाम। आप यहां पर एक बात लास्ट टाइम समझ लो, आप फाउंडेशन एग्जाम देके जाओ या आप लाइक डायरेक्ट एंट्री स्कीम से जाओ, आईसीआई को से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रूट से जाओ आप हर रूट के लिए एलिजिबल हो। मैं सीए इंटर का 6 पेपर पढ़ाता हूँ एफएमएसएम एंड सीए फाउंडेशन का मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको उसके लिए वीडियो लेक्चर या कुछ भी चाहिए तो आप कर सकते हो। अलॉन्ग विद इट, बिफोर एंडिंग द सेशन आई वांट टू एड ऑन दैट अभी ये वीडियो आप देख रहे हो 10 या 11 अगस्त को, अभी चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से 20% ऑफ। इफ यू वांट टू बाय एनी अनअकैडमी प्रोडक्ट दिस विल गिव यू डायरेक्ट 20% डिस्काउंट। सीए इंटरमीडिएट या फिर अगर आपको क्लियर करना है तो भैया सीए इंटर, सीए फाउंडेशन सबके लिए एलिजिबल है। यूज कोड जेडी सर, JDSIR। ओके, सो यूज कोड जेडी सर टू गेट एनी प्रोडक्ट ऑफ एंड भैया जी फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाकी मैं एक बार बताऊं, बहुत से लोगों को लगता है यार हम अगर डायरेक्ट एंट्री से जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी या ये होगी, प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम दी है, अगर आप उसमें फेल हुए हो और अब आप सोच रहे हो कि अरे काम करता हूँ मैं ना डायरेक्ट एंट्री रूट से चले जाता हूँ, तो सिर्फ एक बात सोचना, एक बार आप एंट्री लेवल अगर क्लियर नहीं कर पाए हो तो क्या आपके लिए फाइनल लेवल यानी इंटरमीडिएट और ये सब पास करना इतना आसान होगा। खैर इसके ऊपर कोई पैरामीटर नहीं है, अगर आपको लगता है डायरेक्ट एंट्री पे जाना है तो आप जा सकते हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो एंड अगर और किसी चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो। बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।